दिस इज कुतुब मीनार, और ये कुतुब मीनार के चारों तरफ का फील्ड है, मैदान है ये। और ये कुतुब मीनार का फुट है, बॉटम, जड़। वहां से कुछ डिस्टेंस पर एक स्टूडेंट या बॉय बैठा है, और वो कुतुब मीनार की जो टॉप है, चोटी को देखता है। तो आइज यहाँ पर है और चोटी यहाँ पर है। तो कुतुब मीनार की चोटी को देखने के लिए उसे अपनी आइज की डायरेक्शन ये करनी पड़ेगी, समझ गए? ये डायरेक्शन करनी पड़ेगी। और अच्छे से बताता हूं, ए पर आइज है और सी को देखने के लिए ए सी, जो मैंने रेड कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन पे जाना पड़ेगा। इस लाइन की डायरेक्शन में उसको देखना पड़ेगा। तो ये जो ए सी है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये जो है हमारी हिंदी में देखने वाली लाइन, सीधा सीधा समझ लो। कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, लेकिन हमें पता होना चाहिए। और देखो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मींस अर्थ के पैरेलल, ये लाइन, ये ए बी। तो ए बी के साथ ए सी कितना एंगल बना रही है, ये फिगर में मैंने थीटा से रिप्रेजेंट करा है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है एलिवेट, जैसे एलिवेटर होता है ना मॉल वगैरह में या मेट्रो में, उस पर बैठ करके हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो हमें किसी हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के लिए अपनी आइज को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ऊपर की तरफ घुमाना पड़ता है। दैट एंगल, जो थीटा आपने दिखा रखा है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो प्लीज बताइए, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हुआ? भाई जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर मेरे को लगेगा कि आप लोग सुन नहीं पा रहे हो। सुन, यस सर। अब सेकंड थिंग ये है कि फॉर एग्जांपल एक दूसरा बच्चा था, वो सी पर पहुंच गया, टॉप पर। कुतुब मीनार के टॉप पे पहुंचने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन मान लिया किसी हाइट से जब हम ग्राउंड पर देखेंगे, ये उसका फ्रेंड था, टॉप से वो यहाँ पर देखता था, सी से ए को। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, जमीन के पैरेलल। तो अपनी आइज को किस डायरेक्शन में नीचे की तरफ करना पड़ेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अच्छी तरह से समझ लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे तब एंगल बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। ओके, अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस करता हूं एक्सरसाइज 9.1 का। अगर आप लोगों के माइंड में हो तो आप पूछ लीजिए कोई क्वेश्चंस, नहीं तो अदरवाइज मैं बताता हूं। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं फिलहाल। और अच्छी बात ये रहेगी कि आप क्वेश्चन क्या है अपनी बुक में रीड कर लें। इसमें एक ट्रांसमिशन टॉवर है, ये हमने बना लिया ट्रांसमिशन टॉवर। ये रेड कलर से जो लाइन है, हमें कोई टॉवर ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये ट्रांसमिशन टॉवर है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखिए, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनकी फिगर बहुत जरूरी है समझना सही से।
तो ये ट्रांसमिशन टॉवर मीन जस्ट लाइक ए कोई पोल, खंभा, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। Fixed from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower. Fixed at the top of a 20-meter high building. तो मिस्टेक हो गई है, तो इसको और कर दें, ट्रांसमिशन टॉवर इतना है, केवल इतना है। सॉरी, ये बिल्डिंग है बेटा, इतनी जो हमने मोटी सी बनाई है, और इसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टॉवर है। होता है नहीं घरों के ऊपर जैसे कि मोबाइल के टॉवर लगाए जाते हैं, तो यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन मैं लिख देता हूं। देखिए ये टॉवर है, इतना, यहां से यहां तक, और ये बिल्डिंग है। इन क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चंस का फिगर बनाने में मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन करेक्ट आ नहीं सकता। और ये ट्रांसमिशन टॉवर का बॉटम है और ये इसका टॉप है, और ये पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, ए। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दिस इज ए इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, ये जो बॉटम है ट्रांसमिशन टॉवर का, तो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बॉटम का, किसके, ट्रांसमिशन टॉवर के बॉटम का। और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा पूरा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड से बनाया जाता है, ये नहीं कि इतना हम कह देंगे, ये नहीं माना जाएगा, ये गलत होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड से ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये है 60 डिग्री, नहीं 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। आई मीन दिस होल इज 60 डिग्री और ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री केवल ये है और पूरा 60 डिग्री ये है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर है यहां से यहां तक, ये बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाई है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर ये है तो इसकी हाइट फाइंड आउट करना है, तो आपने एच लेट कर ली, मान लिया कि एच है इसकी हाइट। अब नाम रख लो ए बी, इस पॉइंट का नाम रख लो सी, दिस इज सी, और इसका नाम रख लो डी। अब आप अपनी बुक में पढ़ लो अगर किसी को कम समझ में आया हो अभी तक। देखो बेटा, इसमें बी से लेके सी तक एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टॉवर है, जैसे कि आजकल मोबाइल के टॉवर घरों की छत पे लगाए जाते हैं। तो ए बी सी बिल्डिंग हो गई और सी डी टॉवर हो गया। इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, वो हमने एच सपोज कर ली। और ये टॉवर का बॉटम है जड़, फुट, और ये बॉटम टॉवर का टॉप है, और ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग खड़ी होती है, वर्टिकल होती है, और ये हॉरिजॉन्टल है। आई मीन दिस इज पैरेलल टू अर्थ, मतलब ग्राउंड है ये। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल हमेशा और वर्टिकल जो चीज खड़ी है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। हमें इस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतना एंगल, केवल इतना 45 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी लिख सकते हैं 45 डिग्री, यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो, सारे 45 ही होंगे। और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। तो हमें इसमें अब सॉल्व करने के लिए हमको केवल ये देखना होता है कि राइट ट्रायंगल कहाँ कहाँ है। तो राइट ट्रायंगल देखिए, एक तो ये बन रहा है,
हमेशा फॉर्मूला राइट ट्रायंगल बनेगा, और एक ये पूरा बन रहा है, केवल राइट ट्रायंगल में फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, किसी और एंगल में हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये एप्लीकेशन है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको tan का और sin का फॉर्मूला याद है, और cos का तो बात बन जाती है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ये 20 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है, तो पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए इसको x सपोज कर लो। ये x क्या है, b से लेकर के a तक। अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं भाई। अगर फिगर हम सही से बना दें, सारी चीजें फिगर में लिख दें जैसे हमने लिख दिया है, क्लियर कर दें, तो ज्यादा हमें फिर लैंग्वेज लिखने की, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल का सिंबल है, ऐसे बना दो, ए बी सी। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला होता है tan में, और परपेंडिकुलर है इसमें बी सी, और बेस है आपका ए बी। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कौन बताएगा भाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताएंगे। 2 हाँ बताओ बेटा, tan 45 डिग्री की वैल्यू। सर 1। वेरी गुड। तो देखो इसकी जगह हम लिख देंगे 1, और इज इक्वल टू बी सी की जगह हमारे पास है 20, और ए बी को हमने x सपोज कर लिया है। देखो ये बी सी है या नहीं है, अच्छी तरह से ये देखो बी सी है, ये कितना है 20, और ए बी को हमने x सपोज कर लिया है। एग्जाम में टाइम कम हो तो आप ये ना लिख करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। अब मुझे बताओ 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स है, तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। वेरी गुड, 20 मीटर। इसका कोई नाम रख सकते हो 1। इसके कई तरीके हैं, इसकी कोई ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई। 1 कब आता है? जब 20 को 20 से डिवाइड करोगे, तो फिर ये 20 है तो x भी 20, बात खत्म। अब हम लेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला वही लगेगा tan का, क्योंकि एंगल है अब 60 डिग्री। अच्छी समझ लो, ए बी सी ये पूरा, मिस्टेक हो गई है, डी है भाई, डी। ए बी और डी ये पूरा, तो परपेंडिकुलर ये पूरा होगा, तो पूरा मीन्स h प्लस 20, और बेस क्या होगा? x ही होगा। तो आप अगर समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एंगल है अब 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 20। आपको समझ में आ जाए तो डायरेक्ट लिख सकते हो अपॉन h प्लस 20 होगा। जिसके समझ में नहीं आए पूछ सकते हो, अपॉन x। अगर इतना समझ गए तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। बहुत ही मामूली सी कैलकुलेशन रहती है। बोलो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? बहुत आसान है, देख लो। ये h है बेटा और ये 20 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? h प्लस 20, और बेस क्या हो गया? ए बी मीन्स x, हमने जो लिया है। अब आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और h है, और प्लस 20 है, और अपॉन x की वैल्यू 20 आ गई है। तो √3 को हम √3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो h प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो।
बताइए। इस 1 की मल्टीप्लाई होगी h+20 से, तो आ गया h+20, और 20 की होगी √3 से, तो 20√3। 20। हाँ, वेरी गुड, 20√3। और हमें फाइनली h फाइंड आउट करना है, तो h के साथ जो 20 प्लस में है वो राइट हैंड साइड में भेज देंगे। प्लस वाली चीज माइनस में आ जाएगी, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 20√3 माइनस, सुनो, 20√3 माइनस 20 मिलकर कितना आएगा यहाँ पर? 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? माइंड लगाओ। ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा, बात तुम्हारी सही। कुछ हो सकता है नहीं इसका? इसमें ये हो सकता है 20 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में मिलेगा √3 माइनस 1, ये कर देना चाहिए। और फिर लास्ट में लिख दो देयरफॉर द हाइट ऑफ टॉवर इज 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और पूरा मीटर, और फिर आंसर। अच्छी तरह समझ लो, आपको √3 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। और कॉमन का मतलब जानते हो, जैसे ये 20, ये आपका √3x है और माइनस x, तो √3x में से और x में से x कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में बच गया √3 माइनस का 1। इज इट क्लियर? √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। हो सकता है 1 मिनट लगे, लेकिन उससे बेनिफिट रहेगा। ओके, ठीक हो गया बच्चों, समझ में आया? यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखो बेटा लोगों, सभी लोग प्लीज जो है मेरी क्लास में जरूर आया करो। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, और बच्चों को कह दो कि आपको क्लास को ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर अटेंडेंस जाती है। और फिर आगे सरकार क्या करेगी वो हम भी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर हैं तो उनको कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना ही चाहिए। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, किसी के माइंड में हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसको करते हैं। आप उसकी फिगर देख सकते हो। उसमें एक ये क्वेश्चन नंबर 11 में एक ये टॉवर है, टीवी टॉवर है, और टीवी टॉवर में ग्राउंड पर 2 पॉइंट हैं। वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पॉइंट ए है। थोड़ा वहां जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं पॉइंट ए यहाँ पर है, कहीं आप सोचें। दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, और दिस इज पॉइंट बी। और ए टीबी टॉवर, ये टीबी का टॉवर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। और ये ग्राउंड है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है, और दिस एंगल इज 30 डिग्री। और ये जो 2 पॉइंट है डी और सी, इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर। 20 मीटर डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक।
और हमको फाइंड आउट करना है a TV tower stand vertically on a bank of canal. कैनाल कहते हैं रिवर के लिए जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है, हम अपनी हिंदी में कह सकते हैं नहर। और दूसरे किनारे पर ये सी और डी पॉइंट है, यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये जो है वो हॉराइजॉन्टल है लाइन। अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहाँ से 60 डिग्री है और इससे और 20 मीटर पीछे जाकर के 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ये पूरा टॉवर है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम इसकी हाइट को h सपोज कर लें। सपोज कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है। और इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको x ले लिया हमने और यहीं लिख दो ब्रैकेट में लेट मीन्स हमने सपोज कर लिया। तो हमें राइट ट्राइंगल में ही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो एक तो राइट ट्राइंगल ये हो गया ए बी सी, ये राइट नहीं है। दूसरा होगा ए बी डी। तो पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये h है, ये x है और ये 60 डिग्री है। फिर पूरे में लगाएंगे तब ये परपेंडिकुलर h और बेस हो जाएगा x प्लस 20। और इस लेसन में 5 क्वेश्चन आप कर लोगे तो फिर फिगर उसी टाइप की आती रहेंगी वापस बार बार। तो अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से समझ लो। और मैंने फिर से बताया था कि ये सारी चीजें हम ठीक से लिख देंगे फिगर में। तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने की नहीं है, कुछ जैसे टीचर लिखवाते हैं हम भी लिखवाते थे कि लेट ए बी इज द टॉवर सी एंड डी, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने फिगर में सही से लिख दिया है इन राइट ट्राइंगल सी बी ए बी सी ए बी सी, तो देखिए tan 60 है, लिख दो फॉर्मूला एक बार लिख देना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा इसमें क्या है भाई 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री और बेस की परपेंडिकुलर कितना है ए बी, वो है h आपने सपोज कराया। और बी क्या है बेस कितना है x है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस है इस एंगल के लिए। ये तो आपको माइंड में रखना ही होगा और ये सबको आता भी है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो हम √3 को √3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी बताइए, बोलो भाई बच्चों, h की वैल्यू क्या होगी। देखो 1 की h से मल्टीप्लाई हो गया h और फिर x की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी x √3। √3 x भी कर सकते हो, x √3 भी कह सकते हो, इसका कोई नाम रख लो। उसके बाद में दूसरा ट्राइंगल, और ट्राइंगल राइट ही होना चाहिए, राइट ट्राइंगल डी बी ए। ओके, इस बार एंगल 30 डिग्री है तो सीधा लिख दो tan 30 डिग्री और परपेंडिकुलर सेम है h, लेकिन बेस चेंज हो गया, बेस है x प्लस 20। इज इट क्लियर। ये पूरा बेस है इस ट्राइंगल में और ये एंगल है 30 डिग्री और ये परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर। tan 30 डिग्री की वैल्यू कौन बताएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कौन बताएंगे। 1/√3। वेरी गुड, 1/√3।
और इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 20। तो इसके बाद में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आ जाएगी एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, एच रूट 3 आएगा। देखो 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस 20 की, तो एक्स प्लस 20 आ गई। फिर इज इक्वल टू का साइन और एच की होगी रूट 3 से, तो एच रूट 3 आ गई। इस तरह से होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए पीछे आपने इक्वेशन 1 में क्या निकाली है, एच की वैल्यू एक्स रूट 3। ओके, तो एक्स एच की जगह हम एक्स रूट 3 पुट कर देंगे, या एक्स की जगह नहीं, एच की जगह एक्स रूट 3। ओके, तो ये यस एक्स सर। रहेगा, एच रूट 3 का मतलब एच की रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो एच की जगह एक्स रूट 3 और मल्टीप्लाई रूट 3। बताइए आगे कैलकुलेशन में कोई बच्चा क्या आएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइंड लगाओ। हाँ, 3x रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई 3, एक्स अपनी जगह। क्लियर। तो देखो बेटा इससे 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, है किसी के माइंड में। ये x राइट हैंड में जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स मिल गया 2x सर इज 20। इक्वल टू 20। हाँ, तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई, सर 10। 10 आ गई। तो बस अब क्वेश्चन हो गया, इसी पेज में हो जाएगा। यहां से लिख देता हूं, देयरफॉर हाइट ऑफ टीबी टॉपर। लेकिन आप ऐसे मत करना एग्जाम में कि जगह खाली ऊपर करने लगो, आपको आगे ही बढ़ते जाना है। तो हमने देखो, आप पीछे देखो इक्वेशन 1 में क्या है, h की वैल्यू है एक्स रूट 3 और h क्या है टीबी टॉवर की हाइट, और x हमने निकाल लिया है। तो h इज इक्वल टू एक्स रूट 3, x की वैल्यू h लिख देंगे, सॉरी 10, तो आ जाएगा ये 10 रूट 3। और यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट नहीं लिखोगे तो भाई नंबर कटते चले जाएंगे। अगर किसी बच्चे के 40 में 40 नंबर आ रहे होंगे पेपर में और एक भी जगह यूनिट नहीं लिखा है, तो समझ लो आधा नंबर आपका चला जाएगा। तो आई थिंक बताइए पूरा देखो स्टार्टिंग से, 5 सेकंड का समय लगाओ और फिर ये देखो और मुझे बताओ कि आप लोगों को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नहीं। भाई जवाब दो बच्चों, ऐसे थोड़ी ना होता है। यस सर। यस सर। अब अच्छा ये बताओ, मैं एक बच्चे से बात करता हूँ, किसी बच्चे ने इस एक्सरसाइज में काम करा शनिवार रविवार में। देखो प्यारे बच्चों, पढ़ना चाहिए। ये भी एक जीवन का बहुत बड़ा सच है कि आप इस एज में अच्छे से अच्छा पढ़ोगे तो बाकी जिंदगी में आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, अच्छा मान सम्मान मिलेगा, काम भी अच्छा मिलेगा और आपको जिंदगी जीने के लिए अच्छा पैसा भी मिलेगा और अच्छे लोगों का भी साथ मिलेगा। तो आप अपनी तरफ से मेरे से ज्यादा एफर्ट्स किया करो, क्योंकि आजकल सुविधाएं जितनी भी हैं पहले से कहीं ज्यादा हैं, और जो समस्याएं हैं वो हमारे सबके साथ हैं, उनसे हम शिकायत करके बच नहीं सकते। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। सर स्कूल में क्वेश्चन नंबर, वैक्सीन लगता है? बेटा अपने स्कूल का तो पता नहीं है, आप एक कोविन ऐप है, कोविन ऐप जानते हो, उस पर आप रजिस्टर्ड करोगे तो वो सब दिखाएगा कहाँ कहाँ है। और जी सब सर। लोगों को मैं
कई बार कह चुका हूं, फटाफट आप वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि अगर माहौल थोड़ा सा सही होगा तो जो बच्चे वैक्सीन लगवा लेंगे उनको स्कूल आने की परमिशन सबसे पहले मिलेगी। ओके, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं 14। आप 14 क्वेश्चंस को अपने बुक में देख सकते हो। ठीक, देखो 14 बच्चे हो गए थे, अब 11 रह गए, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चंस में फिगर आपको दे रखी है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर। स्पॉट्स, स्पॉट्स का मतलब है देखती है ए बैलून, गुब्बारा मूविंग विद द विंड, जो हवा के साथ मूव कर रहा है। हवा के साथ, जैसे आसमान में गुब्बारे कई बार तैरते रहते हैं ना, उड़ते रहते हैं, वो चीज है। और ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल सीधा सीधा तैर रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो ये गुब्बारे की पोजीशन है, तैर रहा है, तो एक गुब्बारे की दो पोजीशन हो जाएंगी। एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। फिगर इसकी आपकी बुक में भी दे रखी है, आप वहां से देख सकते हो। और देखना जरूरी है, देखोगे तो क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो बेटा, ये है गर्ल, ये गर्ल खड़ी है, और ये गर्ल की आईज है। यहां से वो बैलून को देखती है, और बैलून की हाइट है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड हमने जो ली है, तो ये पूरी हाइट है यहां से, ये है ग्राउंड। दिस इज ग्राउंड, जमीन, जमीन ग्राउंड। और ये लड़की है, ये इसकी हाइट है, लड़की की हाइट। ओके, तो आइज है, लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। कितनी? 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर हम दिखा देते हैं यहाँ। इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे जब करते हैं तो करते समय लड़की की हाइट को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि लड़की की हाइट है और दे रखी है तो वो कंसीडर करी जाएगी। तो फिर ये भी 1.2 मीटर होगी, इतनी होगी या नहीं होगी, जल्दी सोचो। तो 88.2 में से हम 1.2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगी 0, और ये 7 और ये 8, तो ये 87 रह जाएगी, इतनी हाइट यहां से यहां तक। और ये भी फिर 87 मीटर होगी। ये इतना काम अगर हो गया तो फिर काम बन गया। और ये ए भी है, इनके नाम फिर तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो, नहीं बी नहीं लेंगे, बी तो हमने पहले ही ले लिया है। सी ले लो, डी ले लो, ई ले लो। इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने होते, डिफरेंट होने चाहिए, ABCD के कोई भी कैपिटल में ले लो। और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, कौन बताएगा? ये एंगल, ये भी 90 होगा। ओके, आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। पहले केस में था एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा, ये देखो ध्यान से। कॉमन सेंस की बात है, ये एंगल ज्यादा है इससे, तो एक 30 है एक 60 है, तो ये 60 होगा, और ये दे रखा है 30 डिग्री। जब पास था बैलून तो एंगल ज्यादा बनेगा यहाँ से गर्ल की आइज पर, और जब दूर चला जाएगा तो बैलून ये एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन।
Find the distance traveled by the balloon during this interval. ओके, तो ये डिस्टेंस बतानी है हमको, ये वाली डिस्टेंस, ये एक टाइम ऑफ इंटरवल में बैलून यहां से यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस बतानी है, तो ये एक्स है, तो यहां पर भी एक्स होगी। और इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, कुछ भी सपोज कर लो, बाई। बाई कहां से कहां तक है? सी से लेकर के ए तक। अब काम बन जाएगा। फिगर को आप अच्छे से जरा माइंड में अपना सेट करो, मैं बताता हूँ ये कितना है। ये देखिए ध्यान से, 87, ये 87, ये एक्स और ये बाई, और ये एंगल 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो पहले हम इस ट्राइंगल में लेंगे, इस ट्राइंगल में लेंगे। तो एंगल क्या है भाई? 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 87 और बेस है बाई, तो सॉल्व करेंगे, बाई आ जाएगा। फिर हम इस ट्राइंगल में लेंगे, ओके, एंगल 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 87, बेस हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो हम बाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से दूसरे में पुट कर देंगे, सॉल्व करके एक्स आ जाएगा। वही क्या होगी? रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। बोलो मेरी बात समझ में आई? किसी बच्चे को समझ में आई हो तो बोलो कि मैं अब कर लूंगा। यस सर। तो बेटा रजी, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि एक दो बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं आएगा, लेकिन तुम इसको ना आज ही एक बार फिगर बना करके बिना देखे करना। कोई मेरा होमवर्क नहीं है, कि नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए उपलब्धि होगी कि तुम सीख जाओगे और तुम्हारा माइंड ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए सी एफ, अच्छे समझ लो, ए सी एफ ये है। तो एंगल है 60 डिग्री, तो डायरेक्ट लिख दो क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है 87 और बेस है बाई, और ये बाई हमने लेट कर लिया है, और एक्स भी हमने ये लेट करा है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हम जिससे पूछ रहे हैं, कुणाल बताओ आप, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 3। 3 नहीं, √3। यस सर, √3। 3 तो हाँ। अब देखो बाई की वैल्यू बताओ, इससे कितनी होगी, कोई बताएगा? देखो मैं लिख रहा हूं, आप माइंड लगाना। बाई की वैल्यू ये आएगी, और इसका नाम रख दो। समझ में कम आई है तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप यहाँ पर हो तो वो जो मैंने लिखा है, देखो ये बाई नीचे से ऊपर आएगा, और ये √3 मल्टीप्लाई में होगा बाई के, वो नीचे आ गया। इक्वल के दूसरी तरफ नीचे वाली चीज ऊपर और ऊपर वाली चीज नीचे, ऐसे आती है। तो बाई की वैल्यू, बाई इधर आ गया तो √3 नीचे, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू 87/√3। कितना आसान है बोलो। अब दोबारा हम दूसरे ट्राइंगल में लेंगे, अगेन इन राइट ट्राइंगल। ऐसे बनाना आसान रहता है, लिखोगे राइट ट्राइंगल तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। ओके, ए डी ई, ए डी ई, एंगल है 30 डिग्री। आप समझते रहो जितना भी है, नहीं आएगा मैं दोबारा बता दूंगा, बोल दिया करो। इस बार परपेंडिकुलर 87 है और बेस है एक्स प्लस बाई, और इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखो बेटा, ए और डी और ये है ई, ये ई लिख रखा है मैंने। हमेशा राइट ट्राइंगल लेंगे, यहाँ कोई राइट ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये पूरा भी ट्राइंगल ही नहीं है, समझ गए? तो ये इस एंगल के लिए ये पूरा बेस, बेस जो कि बाई प्लस एक्स, और ये परपेंडिकुलर 87। ओके, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू, मैं एक बच्चे का नाम लेता हूँ, रजी बताओ जरा फटाफट जल्दी से। √3।
गलत। सर कि- आप बताओ अभिषेक कनू जी, आप बताओ। रोहन बेटा आप बताओ। भाई ऐसे नहीं होती पढ़ाई। पढ़ाई में बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो तुम आगे तरक्की करोगे। मैं तो टीचर हूँ, टीचर बनोगे तो तरक्की नहीं है। मुझसे भी और ऊंचे हो रहो, प्रिंसिपल बनो तुम सब लोग। 1/√3। हाँ ये बात हुई, देखो शाबाश। हिमांशु 25 सर। क्या बोला? 1/√3 होगा सर। हाँ तो मैंने लिखा तो है ये 1/√3। वेरी गुड, शाबाशी दे देता हूँ, और क्या। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहिए? कोई दिमाग से लगाओ माइंड अपना, मुझे बताओ कि सर ये आएगा अब। सर x plus y equals to 87√3। वेरी गुड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। जिनको समझ में नहीं आया समझ लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 1 की x प्लस वाई से x प्लस वाई आ गया, √3 की 87 से 87√3 आ गया। बोलो। अब देखो बाई की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और सॉल्व करके x निकाल लेंगे। तो ये आगे करते हैं। x प्लस बाई की वैल्यू 87/√3 और इज इक्वल टू क्या है भाई? 87√3। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्लस में ये जो है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम बंद कर सकते हैं, और ये फ्रैक्शन बन गई। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कौन बताएगा? यहाँ पर क्या लिखे हैं बोलो। सर √3। हाँ, 1 और √3 का एलसीएम। फिर यहाँ पर क्या आएगा सोचो। 87 3 into 3। 87√3 into √3। 87 हाँ into 3। वो भी हो सकता है, लेकिन ये लिख लो एक बार। और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 87। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो √3 की √3 से मल्टीप्लाई कितनी होगी, सोचो यहाँ पर ये बात। 3 होगी सर। 3 होगी। -87 अपनी जगह है। अब देखो कैलकुलेशन का तरीका, एक बच्चा क्या करेगा, 87 की 3 से मल्टीप्लाई फिर माइनस करेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप इसको ऐसे करो, 3x और -x तो क्या होता है 2x, और x कौन है यहाँ पर 87। 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे तो लंबा काम है। ये देखो ऐसे आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? x इज इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में है √3। और एक ट्रेडिशन है समझ लो, अपॉन में रूट नहीं छोड़ते। तो ये √3 है, तो √3 गायब करने के लिए इसको √3 से और मल्टीप्लाई कर दो। अब डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन का हिसाब किताब खराब हो जाएगा। तो 87 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई √3, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई नीचे कितनी आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई? अब ये 3 से 87 का कैंसिलेशन कर लो। कैंसिलेशन कभी मत छोड़ा करो अगर होता हो तो। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब ये आ गया, देखो ये 29 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 58 और साथ में √3। कौन सा? ये वाला। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड ऐसे लिख देते हैं एक बार। रिक्वायर्ड का मतलब जो जरूरी थी।
डिस्टेंस बहुत ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा लिख देते हैं। इज इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना आ गया 50√3। ये √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, यहाँ आप छोड़ सकते हो, लेकिन यूनिट जरूर लिखोगे मीटर, उसके बाद में आंसर आएगा। देखो आंसर वो चीज है, आप अच्छी तरह समझ लो, जिसका सब कुछ सही करा और आंसर गलत लिख दिया तो नंबर कट जाते हैं। आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जैसे कि आप किसी शोरूम में जाते हो अपनी पैंट शर्ट खरीदने, कुछ भी, तो वो पैसे भी लेता है, सब काम करता है, लेकिन बाद में आपको जब वो देता है तो बाकायदा पैकिंग में होती है, अच्छी थैली में देता है। तो मतलब क्या है, उससे कस्टमर को एहसास होता है काफी अच्छा है, वेरी गुड है, तो उसे अच्छा लगता है। तो ये बिजनेस का वो है फंडा। तो उसके वो कम से कम इतने काम गई, 1000 वाली चीज पे 100 रुपए ज्यादा ले लेता है। तो ये वो डेकोरेशन है लास्ट मोमेंट की। तो आपको समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? अब और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। कोई एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को रीड करके सुनाओ, क्या है वही क्वेश्चन। देखो अगर आप टीवी की तरह देखोगे मेरे स्क्रीन को तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। बुक है नहीं, एक भी बच्चा है कोई जिसके पास बुक है? सर है। पढ़ते क्यों नहीं क्वेश्चन नंबर 16 को? यस सर, पढ़ता हूँ। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 बस रुक पॉइंट्स। जाओ, इन्होंने बस रुक जाओ, देखो इन्होंने बोला है टॉवर, तो टॉवर क्या होगा, इस तरह से खड़ा होगा, ये टॉवर बना दिया हमने, समझ गए? बल्कि और अच्छा करके बनाते हैं टॉवर, एक एक लाइन करके पढ़ते चले जाओ, ये टॉवर बन गया बेटा। ओके, यस सर। अब दूसरा, अब आगे पढ़ो लाइन। फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। हाँ, तो 2 पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, ये 4 मीटर की डिस्टेंस पर है पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है 9 मीटर की डिस्टेंस, 9 मीटर, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। हाँ वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, टॉवर है तो इसका कोई नाम रख लो, कुछ भी नाम नहीं गिवन है, आप नाम रख लो, पी क्यू रख सकते हो। और ये आर है पॉइंट, और ये एस है, 2 पॉइंट है ऑन द ग्राउंड। तो ये 4 मीटर है, कहां से? टॉवर की बॉटम से, बॉटम का मतलब जड़ से। और दूसरा पॉइंट 9 है, तो 9 ये नहीं है, यहां से यहां तक साफ लिखा है फ्रॉम द बॉटम, तो 9 ये है, ये यहां से लेके यहां तक 9 है। दिस पॉइंट इज एस, और ये हमने आर सपोज कर लिया, यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे करके आर। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ इलेवेशन है, तो क्या करेंगे, यहाँ से टॉप को मिला दो, एंगल ऑफ इलेवेशन के लिए क्या करेंगे, टॉप को मिला दो। ये देखो मैंने मिला दिया टॉप को, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये एंगल ऑफ इलेवेशन आएंगे। इनके बारे में क्या कह रखा है बोलो? आर कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कंप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनको आपस में प्लस करने पर 90 डिग्री आ जाए।
तो ये अगर थीटा लिया है तो ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, फिगर बन गई। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। ये हमने एच सपोज कर लिया और इसको पता करेंगे, और अगर ये 6 आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। और यहाँ लिख दो ये टावर है। तो एक बार हम इस ट्राइंगल में लेंगे और एक बार हम इस पूरे ट्राइंगल में लेंगे। ये है इस क्वेश्चन का बेसिक चीज। तो इन ट्राइंगल बी क्यू नहीं पी क्यू आर, राइट ट्राइंगल ऐसे बना दिया करो, पी क्यू आर। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला हिमांशु बताओ। गुप्ता नहीं, दूसरा वाला हिमांशु बताएगा। तुषार पाठक, तुषार अरोरा, आप बताओ। टेन थीटा का फॉर्मूला वो परपेंडिकुलर वाला क्या होता है? अरे जिनके घर में शोर नहीं है वो माइक खोल लिया करो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा जो कि एच है, और ये बेस होगा जो कि 4 है। समझ में आई बात? तो टेन थीटा, एक ने भी जवाब नहीं दिया, ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? परपेंडिकुलर एच और बेस है 4, और इसका नाम रख दो इक्वेशन 1। अब देखिए इन ट्राइंगल, अरे क्या आप लोगों को मेरी तरफ से कोई दिक्कत है जो सुन नहीं पा रहे हो? सर आ रही आवाज आ है। रही है। तो जवाब क्यों नहीं देते? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। इन ट्राइंगल एस क्यू पी, एस ये है, पी क्यू ये है, और पी ये है। अब एंगल है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब परपेंडिकुलर है वही एच, और बेस है आपका 9। ये पूरा बेस है जो कि ये 9 हमने लिख रखा है, 9 मीटर। ओके, ओके अब सर। तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद रखना है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा। एच अपॉन 9, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा। समझ लो क्वेश्चन को, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एच टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा 9, और टेन थीटा की वैल्यू आपने पता कर ली है एच अपॉन 4, टेन थीटा की वैल्यू। तो एच की एच से मल्टीप्लाई आएगी एच स्क्वायर, और 4 जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई में 36। तो एच की वैल्यू आएगी 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। देयरफॉर हाइट ऑफ, पूरा दिखा देंगे दोबारा से, अभी समझ लेने दो। हाइट ऑफ टॉवर, हाइट ऑफ टॉवर आ गई हमारे पास √6 मीटर, और ये प्रूव करने को बोला था तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। अब पूरा क्वेश्चन दोबारा से आपको दिखाते हैं, कहीं जरूरत होगी तो समझा देंगे। पहले आप इसको देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है कंप्लीमेंट्री एंगल, दोज टू एंगल, वे दो एंगल जिनको प्लस करने पर 90 डिग्री आता है उनको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल।
एक हमने अगर थीटा ले लिया है तो दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये पेज क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज देखो, ये कॉट थीटा कैसे आया, देखो ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा है। ये आइडेंटिटी या फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब कॉट होता है tan का उल्टा, तो कॉट की जगह 1/tan थीटा लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई एच की 10 से एच tan थीटा 1 की 9 से 9, और tan थीटा की वैल्यू h/4, ये वाली देखिए, ये h/4 tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये अपॉन का 4 इधर मल्टीप्लाई में 4 9 जा 36, और h की h से मल्टीप्लाई h स्क्वायर हो गई। तो h का स्क्वायर है 36, तो h कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम 36 का रूट लेंगे। ये रूट आ गया, स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो ये टॉवर की हाइट आ गई। तो बस क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बोलो, यस सर। समझ में आई बच्चों? यस सर। सर तो भाई आज आप लोग